जय सिया राम मित्रों। श्री रामचरितमानस पाठ में आज अयोध्या कांड में जब भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए बन जाते हैं, रास्ते में निषाद राज को खबर मिलती है कि बहुत बड़ी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। तो वो सब अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ तैयारी करके बैठते हैं, लेकिन निषाद राज कहते हैं कि जैसा कि भरत के बारे में हमने सुना है, भरत ऐसा नहीं कर सकते, पहले जाकर हम पता करते। तो निषाद राज वहां पहुंचते हैं और भरत से बातचीत करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये तो भगवान की भक्ति में उनसे मिलने जा रहे हैं। आज उस प्रसंग का यहाँ वर्णन करते हैं। तो निषाद राज अपने वीरों से कहते हैं, वो लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे लड़ने के लिए। कहते हैं कि गाहु घाट भट समिति सब, ले मरम मिली जाए, बूझी मित्र अरिमाद्य गति, तस तब करी हूँ आए। निषाद राज कहते हैं कि हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर उसके अनुसार प्रबंध करूंगा, फैसला लूंगा। लखब सनेहु सुभाय सुहाय, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। पुराने जमाने में एक परंपरा थी जो अब तक चलती थी, लेकिन अब पिछले 10-5 सालों से ये खत्म हो गई है। जब कोई किसी शत्रु से भी मिलने जाता था तो कुछ न कुछ भेंट लेके जाता था। अब वो जंगल के राजा थे, तो उनके पास भेंट स्वरूप क्या हो सकता है? वहां जंगल के फल फूल, कंदमूल फल और पशु पक्षी। तो उन्होंने क्या किया, अपने लोगों से कहते हैं कि कोई बैरी हो, शत्रुता कभी छिपती नहीं है, उसके मुंह से निकल जाती है, इसलिए मैं जाके पहले उनका भेद लूंगा। और ऐसा कहकर वो भेंट उनको, भरत जी को क्या भेंट देंगे? कंदमूल फल और कुछ पक्षी और मृग इत्यादि मांगे और उनको लेके पहुंचे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे। अब यहाँ पर लोग ये कहेंगे, जिनकी थोड़ा बुद्धि कुबुद्धि है, वो ये कहेंगे कि निषाद राज मछलियां लेके जा रहे हैं, पशु पक्षी लेके जा रहे हैं, कंदमूल फल लेके जा रहे हैं, उनको देने के लिए तो भरत जी भी कहीं मछली न खाते हो, वो मांसाहारी होंगे। ऐसा आजकल के लोगों का कुछ नहीं कहा जाता, उनका प्रश्न यही होगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि भरत जी सेना के साथ अपने पूरे अयोध्यावासी साथ में हैं, तो उसमें से कुछ मांसाहारी भी होंगे, कुछ मछली खाने वाले होंगे, कुछ फल फूल खाने वाले होंगे, कुछ पशु पक्षी पालने वाले होंगे। तो जिसके पास जो चीज होती है वही वो भेंट में देता है। तो निषाद राज क्या है? वो एक मछली के व्यापारी हैं। निषाद लोग क्या करते हैं? आज भी उनका पैतृक व्यवसाय मछली पालन ही है, मछली को पालते हैं फिर बेचते हैं। तो मछलियां कहार भर भर के लोग, और जो सबसे अच्छी पहिना नामक मछली थी उसको भार भर भर के लेके आए कि भाई भेंट में अच्छी से अच्छी चीज देनी चाहिए। अच्छे अच्छे जो फल थे, अच्छे पक्षी, अच्छे हिरण को पकड़ पकड़ के लाए और वो भेंट में देने के लिए।
तो इसका मतलब ये कदापि न लगाएं कि भरत जी मांसाहारी थे। देखी दूरी ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू, जानी राम प्रिय दीन यसीसा, भरत ही कहेऊ बुझाई मुनीसा। अब निषाद राज वहां पहुंचते हैं और मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बताकर दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है निषाद। तो राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा, चले उचरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुहुनाऊ सुनाई, कीन जोहारु माथु महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने अपने रथ का त्याग कर दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमगते हुए चले और निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति का नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इसमें अर्थ लिखा है वहां पे संदेह उत्पन्न होता है। इसका सही अर्थ क्या है? गांव जाति गुह नाव सुनाई। गुह ने अपना नाम बताया, अपनी जाति अपना गांव बताया। और की न जोहारू माथ महिलाई। तो यहाँ पर जोहार किसने किया? प्रणाम क्या भरत जी ने उनको किया है या निषाद राज ने उनको किया है? यहाँ पर प्रश्न है। अर्थ तो ये लिख दिया गया, निषाद राज ने अपना माथा टेक करके भरत को जोहार किया, लेकिन यहाँ जोहार भरत जी ने किया है कि न जोहारू माथ महिलाई। भरत जी ने उनको धरती पर लेट करके मही में जमीन में अपना मस्तक लगा करके उनको जोहार किया है। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रभु के मित्र हैं, उनके बड़े भाई श्री राम जी के मित्र हैं, तो बड़े भाई के समान हैं, यह मानकर भरत जी ने प्रणाम किया। भावार्थ तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा, भावार्थ सब अपने आप निकालते हैं। अब आप इस चौपाई को अच्छे से पढ़ो तो आपको पता लगता है। अगर निषाद राज दूर से उनको प्रणाम करते हैं, किसको? भरत जी के गुरु को दूर से प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग हैं, ऋषि हैं, इसलिए उनको प्रणाम किया। और फिर इनको जमीन पे लौट करके निषाद राज क्यों प्रणाम करेंगे? जमीन पर लौट करके प्रणाम तो भरत जी कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम जी का सखा आया है, पैदल चल रहा है, तो हम रथ पे कैसे चलेंगे? इसलिए उन्होंने रथ का त्याग कर दिया कि राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उचरी उमगत अनुरागा। उनके अंदर निषाद राज के लिए इतना प्रेम उमड़ आया कि उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया, और रथ से उतर के उधर वो अपना नाम गांव और अपनी जाति बता रहा है, लेकिन उसको कुछ भी सुनने से पहले भरत जी जमीन पर लेट गए और साष्टांग लेट करके उसको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई का मित्र है, तो बड़े भाई के समान है। अब इसके आगे का अगले भाग में अस्तु। जय सिया राम।